वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी घटनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो जुड़ी है पाम्बन ब्रिज से। पाम्बन एक अनोखा नाम जिसको जानने वाले जिसकी कल्पना मात्र से रोमांचित हो जाते हैं। पाम्बन रेलवे जो रामेश्वरम आइलैंड को इंडिया से जोड़ता है। इस ब्रिज की लंबाई 2065 किलोमीटर है और ये समुद्र के बीचों बीच बना है। वैसे भारतीय रेलवे से जुड़े कई हादसे हमें कभी कभार सुनने को मिलते हैं, लेकिन यह ऐसा रेल हादसा है जिसमें पूरी रेलगाड़ी समुद्र में बह गई। ये बात है 17 दिसंबर 1964 की रात, जब दक्षिणी अंडमान सागर में एटमॉस्फेयर डिप्रेशन की स्थिति पैदा हुई थी, जिस वजह से 19 दिसंबर 1964 तक साइक्लोन जैसी स्थिति तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में पैदा हो गई। इसके बाद पाम्बन ब्रिज से ट्रेनों की आवाजाही पर सतर्कता बढ़ती जाने लगी। फिर अचानक 21 दिसंबर 1964 को देर रात तेज हवाओं ने पश्चिम का रुख कर लिया। 400 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगी। ये तेज हवाएं श्रीलंका होते हुए रामेश्वरम आइलैंड के धनुषकोडी नामक गांव में आ पहुंची। ये जगह तमिलनाडु के तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे पर स्थित है। ये ऐसी जगह है जिसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है और यहीं पर एक ऐसी सड़क है जिसे भारत की आखिरी सड़क कहा जाता है। ये वो जगह है जहां से श्रीलंका साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन आज ये जगह बिल्कुल वीरान है और रहस्यों से भरी हुई है। इस जगह का नाम धनुषकोडी जो कि एक गांव है। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र ऐसा स्थलीय सीमा है जो पाक जल संधि में बालू के टीले पर मौजूद है। धनुषकोडी के बारे में मान्यता है जहां प्रभु श्री राम ने ब्रिज बनवाया था अपनी सेना को रावण की लंका तक ले जाने के लिए, जिसका एक छोर भारत में है तो एक छोर श्रीलंका में है। इस धनुषकोडी के किनारे समुद्र में राम नामी पत्थरों को रखकर राम सेतु का निर्माण किया गया था और इसी वजह से इसका नाम धनुषकोडी पड़ गया। ये वही ऐसा पुल है जो समुद्र के ऊपर बना है और साथ ही प्राकृतिक खूबसूरती को अपने में समेटे हुए है। ये कहा जा सकता है ये प्राकृतिक और तकनीकी का बेजोड़ मेल है। इस गांव को बेहद ही रहस्यमय माना जाता है। वैसे तो दिन के समय यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही उन्हें वापस भेज दिया जाता है। यहाँ रात के वक्त रुकना या घूमना बिल्कुल ही मना है। यहाँ से रामेश्वरम द्वीप की दूरी करीब 15 किलोमीटर है और इसी वजह से ये जगह एकदम वीरान है। ऐसा नहीं है कि यह गांव हमेशा से ही सुनसान रहा हो। यहाँ पहले लोग रहते थे। उस समय धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन से लेकर अस्पताल, चर्च, होटल, पोस्ट ऑफिस सब थे। ये धनुषकोडी कभी चमकता हुआ नजर आता था, लेकिन 21 दिसंबर 1964 में आए भयानक चक्रवात ने इसे पूरी तरह से उजाड़ दिया। उसी रात करीब 11:55 पर ट्रेन नंबर 653 पाम्बन धनुषकोडी पैसेंजर, ये ट्रेन धनुषकोडी पहुंचने ही वाली थी। धनुषकोडी स्टेशन आने के पहले पाम्बन ब्रिज से 100 से अधिक यात्रियों वाली रेलगाड़ी बहुत धीरे से निकली और लगभग 100 मीटर पहले पाम्बन ब्रिज आउटर पे मौसम ज्यादा खराब होने की वजह से इसे ट्रेन के लोको पायलट ने रोक दिया। उसी समय धनुषकोडी स्टेशन पर एक स्टीमर वेट कर रहा था जो यात्रियों को श्रीलंका के लिए ले जाने वाला था। 2.5 घंटे वेट करने के बाद जब पायलट को कोई सिग्नल नहीं मिला तो उसने रिस्क लेने की ठानी और ट्रेन को बिना सिग्नल के ही आगे बढ़ा दिया। तो ट्रेन के थोड़ा आगे बढ़ते ही लहरें इतनी ऊंची थी, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता एक विशालकाय समुद्री लहर आई और पूरी ट्रेन जो कि 6 कोचेस की थी स्टीम लोको के साथ बहाकर सागर की गहराइयों में समा गई। इस हादसे में कोई नहीं बच सका। इसी के साथ पाम्बन ब्रिज को भी लहरों ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इसके कुछ घंटे बाद तक तूफान अपना प्रकोप पूरी तरीके से दिखाता रहा। इस तूफान के ही कारण धनुषकोडी में हजारों की संख्याओं में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये इतिहास का सबसे भयानक रेल हादसा था। आज तक भारतीय रेलवे में जितने भी भयानक हादसे हुए उसमें किसी न किसी को बचा लिया गया, लेकिन ये एक ऐसा रेल हादसा था जिसमें एक यात्री को भी नहीं बचाया जा सका। उस दिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 2500 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
आज भी धनुषकोडी के लिए कोई भी ट्रेन नहीं जाती। 1964 तक जो धनुषकोडी भारत में आने के लिए प्रमुख एंट्री पॉइंट में से एक था, इस हादसे के बाद पूरी तरह बर्बाद हो गया। इस घटना के बाद धनुषकोडी विलेज को घोस्ट विलेज डिक्लेयर कर दिया गया और गवर्नमेंट ने उसे अनफिट फॉर सर्वाइवल डिक्लेयर कर दिया। हेलो गाइस, मैं अनुजा। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon, never missing update from Anvika June.